नारायणगढ़ में भूमि विवाद को लेकर मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। भूमि से जुड़ा बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत देकर अवैध कब्जे के प्रयास और हमले का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार 18 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे लक्ष्मीबाई पति बाबूलाल पाटीदार एवं उनकी पुत्री मुन्नीबाई उक्त भूमि पर कब्जा करने पहुंची। इस दौरान जब फरियादी पक्ष ने आपत्ति जताई तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कहासुनी के बाद गाली गलौज शुरू हुई और पत्थर फेंके गए, जिससे शिकायतकर्ता को चोट आई है। नारायणगढ़ निवासी सुनील दिवानिया और विनोद दिवानिया ने बताया कि सामने वाले पक्ष द्वारा आपत्ति हटाने के एवज में 5 लाख रुपए की मांग की गई है। रकम देने से इनकार करने पर विवाद और अधिक बढ़ गया। पीड़ितों का यह भी आरोप है कि उन्हें महिला थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराने और छेड़छाड़ के प्रकरण में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई है। घटना के बाद पीड़ित परिवार में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। सर, उक्त महिलाओं ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरफ से बेबुनियाद और झूठे हैं। ये जो जमीन है ये यहाँ के जैन समाज के व्यक्ति सुमतीलाल कन्हैयालाल जैन और पंकज जी जैन की जमीन है। जब उन्होंने मुझे सूचना की कि मेरी एक ज़मीन थाने के सामने पड़ी है, वो बेचना है, क्योंकि वो हमारे व्यापारी मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि कोई ज़मीन हो तो ज़मीन पड़ी है मेरी, कोई ग्राहक हो तो उसे बेचना है। क्योंकि मेरा मित्र अब क्या कहे दौलत जी पाटीदार हैं, उनके यहाँ भुआ जी हैं। तो मैंने उनसे दौलत को फ़ोन लगाया कि दौलत भैया आपके भुआ जी के पास कोई ज़मीन पड़ी है क्या घर के पास में? तो उन्होंने इस बात से अनभिज्ञ था कि मुझे पता नहीं है और अपन चल के पूछ लेते हैं। तो दौलत पाटीदार मोटरसाइकिल लेके मेरी दुकान पे आया, मुझे बिठा के, और लक्ष्मीबाई जो भुआ जी है उनके घर पे हम दोनों आए। हमने बैठे यहाँ पे पानी पिया। फिर मैंने भुआ जी से प्रश्न किया कि मैंने कहा भुआ जी आपके घर के पास कोई ज़मीन पड़ी है, ये किसकी है? तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की कि ये ज़मीन शायद हो सकता है किसी सुमतीलाल जैन या किसी और के नाम पे, मुझे इसकी आज पूरी जानकारी नहीं है। मैंने कहा भुआ जी आपकी? तो बोले कि जो मकान बना हुआ है और मेरा मकान बना हुआ है, ये ज़मीन मेरी है और इसका मेरे पास नामांतरण है मकान का, जिसकी मेरे पास बाउंड्री और कब्जा है। मैंने कहा इस बाउंड्री और कब्जे के बाद जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर आपका कोई इंटरफेयर है क्या? तो उन्होंने इस बात से साफ की कि अपने को इससे कोई काम नहीं है। मैंने कहा भौजी कितनी ज़मीन होगी? ये वहाँ तो झाड़ियाँ हो रही न हो रही, तो हम उधर जाते नहीं है, न आप चाहो तो जाके देख लो। तो इनके घर के पीछे कोई दरवाज़ा है, तो ये दौलत पाटीदार जो इनका भतीजा है महिला का, वो और हम दोनों गए और मैं दरवाजे में खड़ा रहा। दौलत पाटीदार इस ज़मीन के अंदर घुमा, वो उसने मुझे बताया कि सुनील भैया ये 1200 से 1400 फीट के करीबन ज़मीन है। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ से चले गए। फिर इनका एक भतीजा और सुनील भागरिया, ये शायद नगर पंचायत जीरन में नौकरी करता है, जो भी मेरा पुराना मित्र है। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सुनील भैया आपके घर के आसपास एक ज़मीन पड़ी है, अगर आप उससे लेना चाहे तो बेच के आप ले लो उसको। तो इसने जो कीमत लगाई उस कीमत में जैन समाज के वो व्यक्ति उसको बेचने के लिए तैयार नहीं थे। उस व्यक्ति को जमा, तो मैंने इससे कहा कि अगर वो इस भाव में जब इतने तेरे पास पैसे नहीं हो तो वो जैन समाज के व्यक्ति मेरे व्यापारी मित्र हैं, वो मेरी बात मानते हैं। अगर तू अगर साल भर में भी पैसे देगा तो मैं उनसे बोल दूंगा और तू ये ज़मीन ले ले। इस बात को लेकर मैंने उससे करीबन 4 या 5 बार उससे संपर्क किया, उसको दुकान पे बिठा के बुलाया, समझाया। आखिरी बार जब मैंने उससे बोला कि यार ज़मीन ये बिक रही है, आप ले लो, लेना तो उसने मना कर दिया, मुझे नहीं लेना है। तो उक्त ज़मीन को उनको बेचना थी, तो वो ज़मीन फिर मैंने अपने नाम पे पैसे देके उस रजिस्ट्री करवाई, विधिवत रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद जब नामांतरण की प्रक्रिया चल रही थी तो मुझे पता चला कि इस पर आपत्ति आई है। जैसे मैं तहसील में नोटिस की तारीख के दिन वहाँ गया तो उक्त दौलत पाटीदार और महिला लक्ष्मीबाई वहाँ दोनों थे। तो मैंने तहसील में दौलत पाटीदार से पूछा, मैंने कहा भैया मैं अपन दोनों साथ आए, अपने भुआ जी से पूछा ज़मीन पे अपना कब्जा है या कोई कारण है, तो फिर आपत्ति क्यों लगाई आपने? तो बोला कि यार वो कागज़ हैं, जो कागज़ वो बोलेंगे कागज़ है तुम्हारे हित में हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़मीन। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर इसमें कुछ अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। वो प्रकरण चला, तारीख पे तारीख आप जानते ही, लगभग 6 या 7 महीने करीबन वो तारीखें चली और उक्त नामांतरण दस्तावेजों के आधार पर उस नामांतरण मेरे नाम पे हो गया, जिसकी रजिस्ट्री भी हो गई और नामांतरण भी मेरे पास हो गया। तो मुझे 18 तारीख मुझे पता चला कि इस पे ज़मीन पे लक्ष्मीबाई और मुन्नीबाई दोनों यहाँ पे कुछ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक थाने में उनके नाम पे आवेदन 18 तारीख के दिन सुबह शायद 3 या 4 बजे के करीबन होगा, उसमें आवेदन यहाँ पे दिया है, जिसकी प्राप्ति मेरे पास है। शायद पुलिस वालों ने उनको बुलाया, नहीं बुलाया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। पर शाम को फिर किसी ने मुझे बताया कि उक्त महिलाएं वहाँ पे कुछ टीन शेड बनाने की कोशिश कर रही है। जैसे मैं आया
तो इन्होंने मुझसे क्या बोला, तुम यहाँ लेने क्या है? मैंने कहा हमारी ज़मीन है, हमारी रजिस्ट्री है, हमारा नामांतरण है, तुम यहाँ क्यों बना रहे हो? तो इन्होंने इस बात को लेकर हमारा विरोध किया, गालियाँ दी। जब मैंने इनको गालियाँ देने से रोका तो इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर बरसाए। मैं हाथ बांध कर पीछे खड़ा रहा, मैंने इस महिला को ना हाथ लगाया तो कुछ नहीं। फिर इन्होंने, पुलिस वाले आ गए तो उन्होंने बोला आप सुबह आना। जब थाने पे आए तो उन्होंने हमको तहसील 107-16 ऐसी कोई कार्रवाई होगी वहाँ भेज दिया। जब हम आए तो हमको पता चला कि हमारे ऊपर रात में कायमी कर दी गई। हम थाने में आए, हमने भी आवेदन दिया। पुलिस वालों ने कहा जब तक ये निराकरण, आप इस पे विवाद मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो आज सुबह जब मैं जिम ने जा ही रहा था और रास्ते में था और किसी ने फोन आया कि उक्त महिला वापस टीन शेड बनाने का प्रयास कर रही है, तो मैं यहाँ आया तो मैंने देखा टीन शेड बना रही है। मैंने डायल 100 पे फ़ोन किया और उसका वीडियो बनाया और पुलिस में फ़ोन किया तो थाने पे बुलाया और कहा कि ज़मीन हमारी है, आप प्रयास क्यों कर रहे हैं? तो वो महिला यहाँ थाने में आने को तैयार नहीं है। आपने कितने समय पहले जमीन खरीदी? सर ये करीबन 7-8 महीने हो गए। और आप जो किस बात को लेके विवाद कर क्या आपत्ति लगा रहे हैं? सर आपत्ति कुछ नहीं है, बस ये इन्होंने कहा कि ये ज़मीन जो है वो करीब, जो ज़मीन है वो रजिस्ट्री में, चूंकि आप जानते हैं सरकारी मूल्य उस पर 5 लाख रुपए के करीब है। तो किसी ने इनसे कहा होगा कि ये तो ज़मीन बेशकीमती ज़मीन आपने 5 लाख रुपए में कैसे बेच दी? तो इनके बीच में लालच उठा, या हो सकता है इनके भतीजा दौलत पाटीदार या फिर और कोई व्यक्ति होंगे, उन्होंने इनको भ्रमित किया और इस बात की कि आप आपत्ति लगाओ और इस पर कब्जा दर्शाने की कोशिश करो, जो आपका भी, आपके कोई नहीं है तो आपके 2-5 लाख रुपए आपको दिला देंगे। उस बात को लेकर इन्होंने आपत्ति लगाई। जब एक मीडिएटर भी आया, इन्होंने एक आदमी को भेजा, क्योंकि नाम मैं उसका लेना नहीं चाहता, अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर लेना भी पड़ेगा, कि अगर महिलाएं बोल रही है कि अगर इनको 5 लाख रुपए दे दें तो वो आपत्ति भी नहीं दर्शाएंगे, नहीं फोकट आपकी छवि धूमिल भी नहीं करेंगे, विवाद भी नहीं करेंगे। तो मैंने उस बात को मना कर दिया कि मैंने ज़मीन इनसे पूछ के ली, आपका कोई कब्जा नहीं है, विवाद नहीं है, ज़मीन सुमतीलाल जी जैन साहब की है, उनसे मैंने ज़मीन ली, मैं आपको किस बात के पैसे लूँ? तो उस बात को लेकर पैसे के दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल आरोप लगा रही है। और जो मामले ये मारपीट की बात कर रही है, उसका वीडियो किसी व्यक्ति ने यहाँ जो बीच बचाव कर रहा था उसने वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैंने थानेदार साहब को दे दिया और आवेदन भी दे दिया है, और वो मैं आप लोगों को भी वो वीडियो दे दूँगा। मैं सुनील पाटीदार था। ये दोनों महिलाओं ने जो मेरे ऊपर, मुन्नी भाई और लक्ष्मी भाई ने जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है, निराधार है। हमारे पास इस ज़मीन की रजिस्ट्री और इसका नामांतरण वगैरह सब मौजूद है। उसके बाद भी मतलब हमें जब खबर मिली कि रात को ये इस प्रकार से कब्जा करने की कोशिश कर रही है, हमने मना किया तो इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर चलाए और हमें गंदी गंदी गालियाँ दी और यहाँ से भग जाओ नहीं तो तुमको फंसा देंगे पूरे गलत प्रकरण में। क्या नाम आपका? विनोद पाटीदार। मंदसौर से रवि पोरवाल की रिपोर्ट।